हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज यानी 1 दिसंबर 2022 से चीज़ों की खरीद बिक्री के लिए पैसों का भुगतान करने के तौर तरीकों में एक नई चीज़ जुड़ जाएगी। अब ना तो हमें जेब में कैश लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी और ना ही किसी थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज से भारत का डिजिटल रुपया लॉन्च हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पायलट प्रोजेक्ट को आज के तारीख यानी 1 दिसंबर 2022 से लॉन्च किया है। चूंकि रिटेल कस्टमर्स के लिए ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसलिए शुरुआती चरण में इसे 4 शहरों और 4 बैंकों में लॉन्च किया जाएगा। बाद में इसे 9 और शहरों और फिर पूरे भारतवर्ष में लाया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डिजिटल रुपी या डिजिटल करेंसी क्या है, रिटेल कस्टमर्स इस डिजिटल करेंसी का यूज़ कैसे कर सकेंगे, किन बैंकों में रिटेल कस्टमर्स के लिए इस डिजिटल करेंसी की शुरुआत हो रही है, किन 4 शहरों के लोगों को डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने का पहला मौका मिलने वाला है और आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल रुपी या डिजिटल करेंसी क्या है। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो डिजिटल करेंसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी किए गए करेंसी नोटों का ही एक डिजिटल रूप है, जिसे डिजिटल फॉर्म में आपके मोबाइल फ़ोन या किसी अन्य डिवाइस में एक वॉलेट क्रिएट करके उसमें क्रेडिट किया जाता है। इस डिजिटल करेंसी को आपको वन टाइम ऑथोराइज्ड बैंक से खरीदना होता है और उसके बाद जो है ये वॉलेट से वॉलेट लेन देन होता है। जब एक बार आप इसे ऑथोराइज्ड बैंक से खरीद लेते हैं तो उसके बाद इसका लेन देन वॉलेट से वॉलेट में होता है। अभी वर्तमान में ये उसी डिनोमिनेशन में जारी किया जाएगा जिस डिनोमिनेशन में फिजिकल करेंसी और सिक्के जारी किए जाते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि हम पैसों के लेन देन के लिए पेटीएम और अन्य यूपीआई भी यूज़ करते हैं जिसमें डिजिटल फॉर्म में ही पैसे रहते हैं। तो डिजिटल करेंसी इस पेटीएम या अन्य यूपीआई से कैसे डिफरेंट है। तो आप किसी भी यूपीआई या आईएमपीएस के जरिए अगर कोई भी डिजिटल भुगतान करते हैं तो उसके लिए ये आवश्यक है कि इस मोड द्वारा ट्रांसफ़र किए गए प्रत्येक रुपये का फिजिकल करेंसी का बैकअप हो। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप पेटीएम से अगर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट से पेटीएम में पैसे ट्रांसफ़र करना होता है। बैंक अकाउंट से आप पैसे तभी पेटीएम में ट्रांसफ़र कर पाएंगे जब आप फिजिकल करेंसी अपने बैंक में जाकर जमा करेंगे। यानी कि हर एक पेमेंट जो आप पेटीएम से करते हैं उसको फिजिकल करेंसी का बैकअप होता है, जो कि डिजिटल करेंसी के केस में नहीं होगा। और ये डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट पर एज ए लाइबिलिटी दिखाई देती है। इसके साथ ही इसका सेटलमेंट जो है वो एक क्लियरिंग हाउस के द्वारा किया जाएगा जिसे केंद्र का प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है, न कि बैंक मध्यस्थों के द्वारा, जैसा कि यूपीआई के केस में होता है। अब बात करते हैं कि रिटेल कस्टमर्स डिजिटल करेंसी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिटेल कस्टमर्स ऑथोराइज्ड बैंक से डिजिटल करेंसी को खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपके मोबाइल फ़ोन या किसी अन्य डिवाइस पर एक वॉलेट क्रिएट किया जाता है जिसमें डिजिटल करेंसी को क्रेडिट कर दिया जाता है। इस डिजिटल करेंसी को आप पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट लेन देन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी दुकान में कुछ खरीदारी करते हैं तो दुकानदार आपको एक क्यूआर कोड दिखाएगा। उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आप जो भी खरीदारी करते हैं उसका भुगतान डिजिटल करेंसी के थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि चूंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो आज ही लॉन्च किया गया है, तो कौन से ऐसे बैंक हैं जिनमें रिटेल कस्टमर्स के लिए ये डिजिटल करेंसी की शुरुआत हो रही है। टोटल 8 ऐसे बैंक हैं जिसको इस पायलट प्रोजेक्ट में फेज़ वाइज पार्टिसिपेशन के लिए आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से पहले फेज़ में 4 बैंक हैं। पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा यस बैंक और चौथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 4 और बैंक जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक इस पायलट प्रोजेक्ट को बाद में ज्वाइन करेंगे, जो कि सेकेंड फेज़ में होगा। अब बात करते हैं कि ये डिजिटल करेंसी किन किन शहर में रहने वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत में ये डिजिटल करेंसी 4 सिटी को कवर करती है, जो कि मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर है।
बाद में इसका स्कोप बढ़ाकर अहमदाबाद, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला भी किया जाएगा। और फिर ग्रेजुअली इसमें और भी बैंक्स और भी लोकेशंस को शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आम लोगों को डिजिटल करेंसी से क्या फ़ायदा होगा। तो डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इससे कैश रखने की झंझट खत्म हो जाएगी। वही डिजिटल रुपया आरबीआई की तरफ से बैंक देंगे, इसीलिए यह वैधानिक होगा। डिजिटल रुपये का इस्तेमाल आप किसी भी तरह की खरीदारी, बिजनेस, बड़े या छोटे लेन देन और विदेश में पैसे भेजने के लिए भी कर सकते हैं। अब अगर आप भी उन 4 शहरों में से किसी शहर में हैं जहां पर इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, तो आप भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट और फिनांस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है और लेटेस्ट अपडेट है उसकी जानकारी मिल सके।